हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में आपके द टाइगर किंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और इस पार्ट में हम आपके सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग को पूरा करेंगे। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की विस्तृत बुक का सिलेबस पढ़ रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में द टाइगर किंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और इस पार्ट में हम आपके टाइगर किंग चैप्टर को पूरा करेंगे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब महाराजा का जो शिकार करने का सिस्टम था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। 10 सालों के अंदर महाराजा ने 70 बाघों को मार दिया। यानी 10 सालों के अंदर महाराजा ने कितने बाघों को मार दिया? 70 बाघों को। एंड देन अनफोर्सीन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। अब उनके मिशन के सामने एक हर्डल आ जाती है, एक बाधा आ जाती है। वो बाधा क्या है? देखो, द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम। अब प्रतिबंधापुरम के अंदर क्या हुआ कि महाराजा ने जब 70 बाघ मार दिए तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है, टाइगर की जो जनसंख्या है वो लगातार कम होने लगी। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकारी। अब देखिए, किसको पता था कि क्या जो टाइगर है उन्होंने बर्थ कंट्रोल यानी परिवार नियोजन का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, या फिर वो इस स्टेट से भाग गए हैं क्योंकि दे डिजायर टू बी सूट बाई ब्रिटिश हैंड एलोन। कि देखिए, दो प्रकार के यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो जो टाइगर है उन्होंने परिवार नियोजन शुरू कर दिए हैं, या फिर जो टाइगर है वो दूसरे राज्यों में चले गए हैं और शायद वो अंग्रेजों के हाथों मरना चाहते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। अब एक दिन महाराजा ने किसको बुलाया? महाराजा ने बुलाया दीवान को कि दीवान साहब, आरंट यू अवेयर of the fact that 30 tiger still remain to be shot down by this gun of mine, he asked, brandishing his gun। अपनी बंदूक को लहराते हुए महाराजा ने क्या बोला कि क्या दीवान साहब आपको ये बात याद है कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघों का मरना बाकी है? दीवान ने बोला, बिल्कुल महाराजा, सही बात आपकी, लेकिन मैं एक टाइगर नहीं हूं, तो कृपया बंदूक को नीचे रखें, मैं टाइगर नहीं हूं। विच इडियट वुड यू कॉल ए टाइगर? कि कौन मूर्ख तेरे को टाइगर बोल रहा है? नो, आई एम नॉट ए गन। मैं एक बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन। कि तू क्यों टेंशन ले रहा है? तो न तो बंदूक है और न ही तू टाइगर है। कि दीवान साहब, आई सम्मन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज। सम्मन का अर्थ है बुलाना। कि हे दीवान, मैंने तेरे को यहाँ पर किसी दूसरे पर्पज से बुलाया है, किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कि मैंने शादी करने का निश्चय किया है। अब इतनी बात सुनी तो उस दीवान ने सोचा कि महाराजा मेरे से शादी कर रहे हैं। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर। दीवान है वो बबल होने लगा कि हे महाराजा, ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। मेरे ऑलरेडी कितनी वाइफ है? मेरी 2 पत्नियां पहले से है। अगर मैं आपसे शादी करूं, डोंट टॉक नॉनसेंस। महाराजा ने बोला कि मूर्ख बात मत कर। वाई शुड आई मैरी यू? कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? वोट आई वोंट इज ए टाइगर। कि मेरे को एक टाइगर चाहिए क्या? योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। योर एंसेक्टर वर मैरिड टू बी स्वोर्ड। कि हे महाराजा, आपका तो इतिहास ही ऐसा रहा है। आपके जो एंसेक्टर है, आपके जो पूर्वज है, उन्होंने एक तलवार से शादी की थी। स्वॉर्ड का मतलब तलवार। अगर आप चाहो तो बंदूक से शादी कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। कि आप क्या करना, एक टाइगर से शादी मत करना, एक बंदूक से आप शादी कर लो। हमारे लिए एक टाइगर किंग की बहुत है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। कि मुझे एक टाइगर क्वीन भी नहीं चाहिए। द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर। महाराजा हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। कि हे दीवान, मैं न तो बंदूक से और न ही किसी टाइगर से शादी करने की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं तो एक लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूं। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप द स्टैटिक। तुम एक आंकड़े निकालो द टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। कि हमारे आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें आप पता करो कि किस राज्य में बाघों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विच with a like large tiger population।
महाराजा ने क्या बोला दीवान को कि आप क्या करो, आप ऐसे राज्य का पता करो जहां पर बाघों की संख्या भी ज्यादा हो और वहां पर एक रॉयल परिवार की एक लड़की हो जिससे मैं शादी कर सकूं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, उस राज्य में पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, बाघ होने चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी 30 बाघों को मारना बाकी है। तो दीवान ने इस रूल को फॉलो किया, इस ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच possessed ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। महाराजा के लिए दीवान ने एक ऐसे स्टेट का पता लगाया जहां पर बड़ी संख्या में बाघ थे। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब देखिए, महाराजा ने शादी कर ली और जब भी अपने ससुराल जाते तो हर बार 5 या 6 बाघों को मारकर आ जाते। इस प्रकार 99 बाघों की जो एडोन है, जो दीवार है, वो सुशोभित कर रही थी किसको, जो प्रतिबंधापुरम महल के अंदर जो वॉल थी, जो दीवार थी, उसको सुशोभित कर रही थी। उन 99 बाघों की जो स्किन थी उसको उस महल में लगा दिया गया था। आगे चलते हैं। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब महाराजा की जो चिंता है वो कब बढ़ गई, जब एक बाघ बाकी था। अब तक महाराजा ने कितने टाइगर्स को मार दिया है, 99 टाइगर को। He had this one thought during the day and the same dream at night। पूरे दिन और रात महाराजा सिर्फ यही सोचते रहते कि एक बाघ तो अभी भी क्या है, बाकी है। By this time the tiger फार्म से had run dry even in his father in law's kingdom। अब यहां तक कि उनके ससुराल में भी जो बाघों की संख्या है वो कम हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट ए टाइगर एनीवेयर। अब एक बाघ का पता लगाना भी बहुत मुश्किल था, फिर भी ओनली वन मोर वन नीडेड। अब इनको एक ही बाघ और चाहिए बस। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट, कि अगर मैंने सिर्फ एक टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। अब महाराजा को कोई भी क्या नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग एल टुगेदर बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। अब देखिए, महाराजा क्या कर देंगे कि 100 को मारने के बाद में मैं गिव अप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे 100वें बाघ से क्या रहना है, एक्सट्रीमली अत्यधिक सावधान रहना है। वोट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जैसा कि उस स्वर्गीय एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100 डेथ, कि 99 बाघों को मारने के बाद भी महाराजा को 100वें बाघ से क्या रहना होगा, बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ट्रू एनफ, काफी सत्य बात थी ये। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, कितना भयानक जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी of it, but where was that 100 tiger to be found। अब सबसे बड़ा सवाल था कि खतरे की बात तो बाद में है कि सबसे पहले हम टाइगर को लेके कहां से आए। इट seemed easier to find a tiger's milk than a live tiger। अब बाघ का दूध मिलना आसान था किसके बजाय, एक जिंदा टाइगर के। इस प्रकार महाराजा ग्लूम, उदासी में डूब गए। बट soon came the happy news which dispelled that gloom। अब देखिए, गायब कर दिया उनकी उदासी को, ऐसी एक खबर आती है। इन इज ओवन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली, का मतलब है लगातार, ए हिल साइड विलेज। अब क्या होता है कि महाराजा के ही उस स्टेट में एक पहाड़ी के पास में गांव था, उस गांव से अचानक जो भेड़ें हैं वो गायब होने लग गई। इट वॉज फर्स्ट एसरटेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब और विरामी नायकर। अब देखिए, सबसे पहले तो पता लगाया गया कि कहीं ये इन दो व्यक्तियों का काम तो नहीं है। दोनों ही बहुत ही फेमस थे क्या करने में, शिप का शिकार करने में, यानी शिप को खा जाते थे वो जिंदा। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क। अब देखिए, पता लगाया गया कि जो भेड़ें गायब हो रही है वो किस कारण हो रही है, तो खबर यही निकल के आई कि टाइगर है वो आसपास के इलाके में आया हुआ है। द टाइगर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, सॉरी द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले महाराजा को सूचित करने के लिए भागे। द महाराजा अनाउंस ए 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। अब महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने खुश होकर उस गांव का 3 साल का टैक्स है वो क्या कर दिया, फ्री कर दिया, माफ कर दिया। और महाराजा क्या करने निकल गए, शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। आगे चलते हैं। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, टाइगर आसानी से नहीं मिला।
It seemed as if it had ventually hid himself, itself, in order to flout the Maharaja's will. अब शायद वो टाइगर छिप गया था. The Maharaja was equally determined. महाराजा भी बड़े क्या थे? Determined थे. He refused to leave the forest until the tiger was found. अब महाराजा ने क्या बोल दिया कि मैं इस फॉरेस्ट को छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मैं बाघ को नहीं मार देता. एज द डेज पास, दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी, महाराजा का क्रोध है वो क्या हो गया? बहुत ही बढ़ता गया. बहुत सारे ऑफिसरों ने अपनी जॉब खो दी. एक दिन क्या हुआ? महाराजा का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था. द महाराजा कॉल दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया और आदेश दिया कि आप इस गांव का टैक्स क्या कर दो? डबल कर दो. ऐसा क्यों किया? क्योंकि महाराजा को क्या नहीं मिला? टाइगर नहीं मिला. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, लोग असंतुष्ट हो गए. देन आर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब देखिए महाराजा ने क्या बोला? महाराजा ने ये बोला कि लोग नाराज हो गए. अगर लोग नाराज हो गए तो हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी को पता चले और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आंदोलन वगैरह कर सकती है. इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग. ये बात किसने बोली है? कि यहाँ पर कांग्रेस का इन्फ्लुएंस आ सकता है, दीवान ने बोली है. तो क्या बोला महाराजा ने कि आप भी क्या कर सकते हो? अपनी पोस्ट से रिजाइन दे सकते हो, त्याग पत्र दे सकते हो. द दीवान वेंट होम, दीवान घर गया. सोचा कि महाराजा को अगर टाइगर नहीं मिला तो इसका परिणाम बड़ा क्या होगा? बड़ा भयानक होगा. ही फेल्ट ए लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सो द टाइगर which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. दीवान ने क्या किया है? दीवान बेचारा टेंशन में आ गया. उसने मद्रास के पीपुल्स पार्क से एक टाइगर मंगवाया है, ठीक है, और उसको अपने घर में छिपा कर रखा था. रात में क्या होता है? मध्य रात्रि को जब पूरा का पूरा जो टाउन है वो सो गया, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ है, दीवान और उसकी पत्नी ने ड्रैग द टाइगर टू द कार, उस टाइगर को घसीट के अपनी कार में डाला और सीट के ऊपर क्या कर दिया? उसको बैठा दिया. आगे चलते हैं. द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. दीवान ने क्या किया? उस कार को सीधा ले गया उस जंगल में जहां पर महाराजा शिकार करने के लिए गए हुए थे. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out the car. जब जंगल में पहुंचे तो टाइगर ने कार से नीचे उतरने से मना कर दिया. The दीवान was thoroughly excused in his effort to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. अब जो दीवान है वो भी बेचारा काफी थक गया था, लेकिन उसने अंत तक क्या कर दिया? उस टाइगर को उस गाड़ी से बाहर निकाल कर जंगल में क्या कर दिया? जंगल के अंदर छोड़ दिया. अगले दिन क्या होता है? द सेम ओल्ड टाइगर वंडर इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी. अब देखिए अगले दिन वो जो टाइगर है वो महाराजा के सामने इस तरीके से घूम रहा था मानो वो बोल रहा है कि महाराजा बोलिए, स्वामी बोलिए, मेरे लिए क्या आदेश है. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. महाराजा ने खुश होकर अपना निशाना लगाया उस जानवर की तरफ. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, मानो टाइगर है वो एक ढेर के रूप में गिर गया. अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है? महाराजा ने गोली चलाई और टाइगर नीचे गिर गया. महाराजा ने क्या सोचा कि टाइगर क्या हो चुका है? मर चुका है. महाराजा ने क्या बोला? आई हैव किल द 100 टाइगर, के मैंने 100वें बाघ को मार दिया है, मेरी प्रतिज्ञा है वो पूरी हो चुकी है. महाराजा ओवरकम हो गए, अभिभूत हो गए. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन. ग्रैंड प्रोसेशन का अर्थ है भव्य जुलूस में. महाराजा ने आदेश दिया कि इस मरे हुए टाइगर को आप क्या करो? एक भव्य जुलूस के साथ मेरे राज दरबार में लेकर आओ. द महाराजा हैस्टन अवे इन हिज कार. महाराजा जल्दी से कहां चले गए? अपनी कार के अंदर चले गए. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर. तब जो शिकारी लोग थे महाराजा के आसपास वो उस टाइगर की ओर गए जो नीचे पड़ा था. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट. अब देखिए हुआ क्या था? टाइगर मरा नहीं है. जब वो शिकारी उसके पास गए तो टाइगर उनकी तरफ देखने लगा. द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट. अब देखिए गोली ने अपना निशाना चुका दिया था
और जो टाइगर है उस बुलेट की आवाज से क्या हो गया था, फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। इस वजह से टाइगर क्या नहीं हुआ, टाइगर मरा नहीं है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब उन शिकारियों ने सोचा कि हमें अभी क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब शिकारियों ने क्या सोचा कि महाराजा को यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि महाराजा की गोली मिस हो गई है। अगर ऐसा किया तो उनकी जॉब जा सकती है, उनके जितनी भी नौकरियां हैं वो सब जा सकती है। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर। अब देखिए इस बार टाइगर को मार दिया है। अब एक्चुअल में यहां पर टाइगर को किसने मारा है, सोवे बाघ को शिकारी ने मारा है, ठीक है। और महाराजा को क्या लग रहा है, महाराजा को यह लग रहा है कि टाइगर को मैंने मारा है। जबकि महाराजा ने जब गोली चलाई तो गोली निशाना चूक गई और उस गोली की आवाज से टाइगर बेहोश हो गया था। तो टाइगर को तो महाराजा ने नहीं मारा। जैसा कि आदेश था, उस मरे हुए बाघ को एक बहुत ही जुलूस के अंदर, बड़े जुलूस के अंदर टाउन के अंदर लाया गया और वहां पर उसको दफना दिया। एक मकबरा बना दिया उसके ऊपर। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजाज सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। देखिए 100वें बाघ को शिकारी ने मार दिया है, महाराजा को यह लग रहा है कि 100वें बाघ को मैंने मारा है। अब यह मामला हो गया यहां पर समाप्त। इसके कुछ दिन बाद में महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन आता है। अब तक महाराजा है उसने अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। पूरा का पूरा ध्यान महाराजा का किसकी तरफ था, टाइगर हंटिंग की तरफ। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब महाराजा का पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ है। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अब महाराजा ने क्या सोचा कि मैं अपने बेटे को जन्मदिन पर एक अच्छा उपहार लेके देता हूं। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधापुरम एंड सर्च एवरी शॉप। हर दुकान पर गए, अच्छे अच्छे गिफ्ट देखे, लेकिन महाराजा को कोई भी सुटेबल नहीं लगा। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। अब वहां पर एक खिलौनों की दुकान थी और वहां पर एक, देखिए ध्यान से पढ़ना आप, यहाँ पे वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाग बना हुआ है। महाराजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को वुडन टाइगर गिफ्ट करता हूं। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। अब वुडन जो टाइगर है उसकी कीमत कितनी है, 2 आना एंड ए क्वार्टर, यानी 2.5 आना से थोड़ी कम, यानी 2.25 आना इसकी क्या थी, कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। अब देखिए प्रतिबंधापुरम की उस समय इमरजेंसी, आपातकाल का सिस्टम था, वहां पे इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो भी बड़ी हाई थी। अब एक्चुअल में उस टाइगर की कीमत कितनी है, वुडन टाइगर की 2.25 आना है। तो उस दुकानदार ने सोचा कि यदि मैं इतनी कम कीमत बताऊंगा तो महाराजा मुझे सजा देंगे, पनिश करेंगे। इसलिए उसने बोला कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, ये क्राफ्टमैनशिप का यानी शिल्प कला का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है और इसकी कीमत कितनी है, 300 रुपीज। कितने रुपए बताए हैं उस शॉपकीपर ने, 300 रुपए की उसकी कीमत बताई है। महाराजा ने क्या बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। टाइगर किंग ने बोला कि चलो ये आपकी तरफ से गिफ्ट हुआ मेरे बेटे के लिए, ठीक है। ये कहकर महाराजा वहां से चले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर। अब घर के अंदर क्या हुआ, महाराजा और उसका बेटा उस टाइगर से क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। इट हैड बीन काउड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अनस्किल्ड का मतलब अकुशल, अकुशल बढ़ई के द्वारा उस टाइगर को बनाया गया था। और उस टाइगर की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे नुकीले कांटे थे लकड़ी के, ठीक है, वुडन के। अब क्या हुआ, वन ऑफ दोज स्लीवर से पियर्स द महाराजा राइट हैंड। उनमें से एक लकड़ी का कांटा महाराजा के दाहिने हाथ में लग जाता है। ही पुल इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड। अब महाराजा ने क्या किया, वो लकड़ी का कांटा है अपने एक दूसरे हाथ से निकाल लिया एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और उस प्रिंस के साथ में खेलने लगे। अगले दिन क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया महाराजा के पूरे हाथ में। 4 दिन में ये बहुत ही बड़ा घाव बन गया और पूरे के पूरे हाथ में फैल जाता है। आगे चलते हैं। 3 फेमस सर्जन ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास। अब मद्रास से 3 शल्य चिकित्सकों को बुलाया गया।
आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब उन्होंने बड़ा विचार विमर्श किया और अंततः उन्होंने क्या बोला कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और महाराजा का ऑपरेशन किया गया। ठीक है। द थ्री सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। वो तीनों उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और क्या बोलते हैं, ऑपरेशन सफल हुआ और महाराजा की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार से द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार 100वें बाघ ने महाराजा से क्या ले लिया, अपना फाइनल रिवेंज, अपना बदला ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से आप बड़े ध्यान से समझना इस स्टोरी को। अब जो 100वां टाइगर है वो तो किसने मारा है, उस शिकारी ने मारा है। तो महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने 100वें बाघ को नहीं मारा है। तो जो लकड़ी का जो बाघ महाराजा अपने बेटे के लिए लेकर आए थे, उसके अंदर छोटे छोटे ऊपर मान लो उसकी सतह थी ना, वो बड़ी थोड़ी खुरदरी थी। तो छोटे छोटे ऐसे लकड़ी के कांटे थे। तो उनमें एक कांटा है महाराजा के हाथ में चुभ जाता है, उससे महाराजा की पूरी बॉडी में संक्रमण फैल जाता है और उसकी वजह से महाराजा का ऑपरेशन करना पड़ता है और इस प्रकार महाराजा की डेथ हो जाती है। तो एक्चुअल में महाराजा की मृत्यु किससे हुई है, बाघ से हुई है, भले ही वो लकड़ी का टाइगर क्यों ना हो। और 100वें बाघ से इस प्रकार जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी है वो भी सच साबित हुई है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बनाते रहने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।